ज्यादा किसान संगठनों के शामिल होने का दावा है, जिसमें 60 किसान संगठन पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से हैं। ऐसे में एक तरफ जहां महापंचायत में भाग लेने के लिए हजारों किसान मुजफ्फरनगर पहुंच गए हैं, तो दूसरी तरफ महापंचायत को देखते हुए यूपी पुलिस भी अलर्ट पर है। इधर महापंचायत के मद्देनजर किसानों ने 500 लंगर शुरू किए। इसके अलावा 100 चिकित्सा शिविर भी लगाए गए हैं। साथ ही महापंचायत को ठीक ढंग से करने के लिए 5000 वॉलंटियर्स भी बनाए गए हैं। आपको बता दें कि पंजाब की फार्म संगठनों ने शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे किसानों के खिलाफ झूठे मुकदमे वापस लेने के लिए पंजाब सरकार को 8 सितंबर की समय सीमा दी गई है। दूसरी तरफ भाजपा और सहयोगी दलों के नेताओं के खिलाफ काले झंडों के साथ विरोध प्रदर्शन भी जारी है। हिमाचल के किसानों ने 13 सितंबर को कॉर्पोरेट लूट के विरोध में प्रदर्शन की घोषणा की है। और जो भारत सरकार ने और हम अपनी आवाज बुलंद करने के लिए आज किसानों की राजधानी मुजफ्फरनगर में आए हैं, तो चौधरी राकेश से पूरे देश के किसान एकजुटता के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। किसान महापंचायत को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का ट्वीट। मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत को लेकर उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि किसान इस देश की आवाज हैं, किसान देश का गौरव है। किसानों की हुंकार के सामने सत्ता का अहंकार नहीं चलता। मेहनत का हक मांगने की लड़ाई में देश किसानों के साथ है। यूपी के लखीमपुर खीरी में लखनऊ मंडल आयुक्त रंजन कुमार ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने भारत नेपाल सीमा पर कटान और बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। रंजन कुमार ने नाव पर सवार होकर बाढ़ पीड़ितों के घर पहुंचे और बातचीत कर हर संभव प्रशासनिक मदद का आश्वासन दिया। इस दौरान डीएम खीरी ने डॉक्टर अरविंद कुमार चौरसिया और एसडीएम ओपी गुप्ता उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई, जिसमें दर्जनों सपा कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान समाजवादी पार्टी के नेता अंजार रजा को पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का नगर अध्यक्ष बनाया गया। अंजार रजा के आवास पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ये बैठक हुई, तो वहीं नगर कार्यकारिणी के गठन के बाद नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए। यूपी के झांसी में इलाइट चौराहे पर 2 युवतियों ने हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ हंगामा खड़ा कर दिया। इस दौरान दोनों युवतियां अपने बूढ़े बाप के साथ बीच चौराहे पर बैठ गईं। समझाइश के दौरान कोतवाली पुलिस पर आग बबूला हो गई। ऐसे में युवतियों ने पुलिस पर विपक्षियों से मिले होने के आरोप भी लगाए। दरअसल जमीन पर कब्जा करने के मामले में महिलाओं ने कुछ लोगों पर संगीन आरोप लगाते हुए यह हंगामा किया। फिलहाल पुलिस ने दोनों युवतियों को जल्द समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। यूपी के प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में शातिर बदमाश मकसूद और जवाद गोली लगने से घायल। दोनों बदमाशों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। गुजरात से 2.5 करोड़ हीरा लूट के प्रयास में वांछित थे ये दोनों बदमाश। अधिवक्ता पुत्र की हत्या समेत आधा दर्जन लूट और हत्या के मामलों में फरार चल रहे थे। अंतर्राज्यीय सुपारी किलर और लुटेरे हैं ये शातिर बदमाश। पुलिस ने मौके से तमंचा, पिस्टल और कारतूस भी बरामद किए। रानीगंज थाना के सचौली गांव के पास मुठभेड़ हुई। ये कुछ अपराधियों के आने की सूचना थी और इनके द्वारा बड़ी घटना कारित किए जाना था। इस संबंध में मुखबिर खास की सूचना पर काफ़ी सघन वहां पर चेकिंग की गई और इस दौरान बदमाशों के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई और पुलिस टीम के द्वारा जब आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई तो इसमें 2 बदमाशों को गोली लगी है और इनके नाम मकसूद और जवाद हैं। यूपी के बाराबंकी से बड़ी खबर, गला रेतकर युवक की हत्या, झाड़ियों में मिला युवक का शव। मौके पर खड़ी मिली युवक की बाइक, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है।
नगर कोतवाली क्षेत्र के नरेपुरवा का यह पूरा मामला है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। नारेपुरवा मुर्गी फार्म के पास में एक डेड बॉडी मिली है और उसका नाम कुलदीप कुमार रावत है और वहाँ पे गला कटा हुआ था और उसकी बाइक और उसकी मोबाइल और उसका हेलमेट बाद में पड़े हुए थे। अभी इसको पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। 3 टीमें लगाई गई हैं इसको जल्द से जल्द खुलासा करने के लिए और इसमें विधिक कार्रवाई की। खबर यूपी के पीलीभीत से है, जहां गजरौला थाना क्षेत्र में पुलिस कर्मियों की ओर से एक खाकी को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां पुलिस कर्मियों ने शराब के नशे में बेकसूर ऑटो चालक की पिटाई कर दी। शराब के नशे में धुत होकर पुलिस कर्मियों ने सड़क पर खूब तांडव मचाया। बेकसूर ऑटो चालक की पिटाई से गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस कर्मियों को घेर लिया, जिसके चलते पुलिस कर्मियों और ग्रामीणों के बीच काफी नोकझोंक हुई। इस बीच ग्रामीणों ने शराब के नशे में धुत पुलिस कर्मियों के कारनामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया। मोहित कुमार, जिनकी नियुक्ति पुलिस लाइन पीलीभीत में है, इनके आज शांति व्यवस्था ड्यूटी पूर्णपुर में लगाई गई थी। वहां से अनुपस्थित होकर के कस्बा गजरौला में ये पाए गए और उनसे आम जनता से अवैध व्यवहार कर रहे थे। इस आरोप में इनके मेडिकल डॉक्टरी कराई गई, जिसमें कि इनका शराब का सेवन नहीं पाया गया है, परंतु ड्यूटी से गैरहाजिर होना और जनता से अवैध व्यवहार करने के संबंध में इनके विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। खबर यूपी के संभल से है, जहां शादी समारोह में हुई हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक युवक दोनों हाथों में अवैध असलहा लेकर फायरिंग के साथ डांस करता नजर आ रहा है। युवक के आसपास डीजे पर बच्चे भी नजर आ रहे हैं। वीडियो चंदौसी तहसील के बनिया ठेर का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कानपुर देहात पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मूसानगर पुलिस ने एक टॉप 10 शातिर अपराधी और 25,000 की इनामिया को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए शातिर अपराधी के ऊपर कानपुर देहात के अलावा कानपुर नगर सहित कई जनपदों में 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। कई थानों की पुलिस इस शातिर अपराधी की तलाश कर रही थी। चेकिंग के दौरान मूसानगर पुलिस ने कस्बे के पीएचसी के पास से इस शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया। इसके 2 बेटे भी ठगी के मामले में जेल जा चुके हैं। पुलिस ने बताया कि मूसानगर कस्बे का रहने वाला महेंद्र शुक्ला नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करता था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है, जिसमें कई वारदातों का खुलासा हो सकता है। थाना मूसानगर क्षेत्र में महेंद्र शुक्ला नाम का एक व्यक्ति जो उस कस्बे का रहने वाला था, उसने अपने बेटों के साथ एक विकलांग महिला को जाल में फंसा के उससे 5 लाख रुपए नौकरी दिलाने के नाम पे लिया था। इस संबंध में 2019 में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसके दोनों बेटे पूर्व में ही वारंट जारी था उनके खिलाफ जेल भेजा जा था। आज ये मुख्य अभियुक्त जो महेंद्र शुक्ला है, आज वो अरेस्ट किया है मूसानगर पुलिस ने और इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इसकी लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री है, जिसकी सीट भी खुली है। यूपी के बस्ती में घटतौली का मामला सामने आने के बाद विधिक माप विज्ञान विभाग की टीम ने शहर की प्रतिष्ठित ज्वेलर्स शॉप के कांटे को सील कर दिया। इस दौरान विभागीय जांच में 600 मिलीग्राम की घटतौली पकड़ी गई। ऐसे में नायब तहसीलदार की मौजूदगी में मामले की जांच कर ज्वेलर्स के कांटे को सील किया गया। हमारे शहर की बड़ी दुकान है, ये सोच करके आया था कि छोटी दुकानों पर हो सकता है कुछ नुकसान हो जाए, लेकिन बड़ी दुकानों पे नहीं होगा। यहाँ मैं आकर के चांदी के पायल और सोने की अंगूठी की खरीदारी करनी चाहिए। खरीदारी कर भी लिया और मुझे जब मेमो दे दिया गया, मैं बिल पेमेंट कर दिया। उसके बाद जब मेरा फाइनल वजन करने लगे। खबर यूपी के संभल से है, जहां पुलिस फोर्स में तैनात सिपाही की पत्नी ने अपनी बीमारी से तंग आकर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पाकर
पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव मोर्चरी में रखवाया, तो वहीं जानकारी के मुताबिक सिपाही की पत्नी लंबे समय से बीमार थी। बीमारियों से तंग आकर उसने सुसाइड कर लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। यूपी के अमरोहा से बड़ी खबर, प्रेमी जोड़े ने की शादी, परिवार वालों से बताया जान का खतरा। वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। पीएम और सीएम से जान की अमान की गुहार लगाई। प्रेमी जोड़ी ने गाजियाबाद में कोर्ट मैरिज की। शादीशुदा थी युवती, उसका पति मारपीट किया करता था। परेशान युवती ने पूर्व प्रेमी से शादी की। वो मुझे मारने के लिए नाम संजीदा है, मेरे घर के में जबरदस्ती शादी करने के लिए कह रहे, मैं अपने घर को से मना कर रही, सबकी शादी करिए, बचाओ, मेरा घर वाला मुझे बहुत मारता। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के बीच उफान मार रही नदियों के प्रकोप से बाढ़ ने आफत मचाई है, जिसके बाद सीएम योगी ने खुद मोर्चा संभाला और खुद मैदान में उतर गए हैं। साथ ही बाढ़ ग्रसित सभी जिलों का बारीकी से निरीक्षण भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 15 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। कोरोना काल के ग्रहण से निकलने में अभी लोग उबरे भी नहीं थे कि बाढ़ के प्रकोप ने प्रदेश में हाहाकार मचा रखा है। भारी बारिश के कारण यूपी के कई शहर जलमग्न हो गए हैं। नोएडा, गाजियाबाद, मथुरा और पूर्वी यूपी में बारिश और बाढ़ से लोग बेहाल हैं। पूर्वी यूपी में लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं और सैकड़ों गाँव बाढ़ के कारण नई जगह तलाश रहे हैं। कोरोना और डेंगू जैसी आपदा के बाद अब बाढ़ के संकट ने लोगों को परेशान कर दिया है। उत्तर प्रदेश के करीब 15 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों में किसी तरह की रुकावट नहीं आनी चाहिए। गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों के हालात को लेकर उन्होंने कहा कि इन इलाकों में बाढ़ अतिवृष्टि की समस्या है। राप्ती और बूढ़ी राप्ती नदियां उफान पर हैं। सीएम योगी ने यह भी निर्देश दिया है कि इन इलाकों की खास तौर से निगरानी की जाए और राहत कैंपों में सुविधाओं की कोई कमी नहीं होनी चाहिए और बाढ़ को देखते हुए बचाव दल 24 घंटे मुस्तैद रहने के निर्देश दिए। बाढ़ के प्रकोप से कैसे निजात मिले, इस समस्या का समाधान करने खुद सीएम योगी आदित्यनाथ अपने दस्ते के साथ पहुंचे और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि जो भी व्यक्ति बाढ़ से ग्रसित है उसकी उचित मदद की जाए और इसके साथ ही साथ यह भी निर्देशित दिया है, अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में बाढ़ का प्रकोप है उस दौरान अगर किसी को सांप काटता है या फिर उस दौरान बाढ़ के वजह से अगर मच्छरों का प्रकोप बढ़ता है और डेंगू जैसी बीमारियां अगर ग्रसित करती है किसी भी शख्स को, तो तुरंत उसका अस्पताल में इलाज किया जाए और उचित मुआवजा भी दिया जाए, क्योंकि बाढ़ के प्रकोप से 15 जिले प्रभावित हैं। लेकिन अगर बात करें बाढ़ की तो सबसे बड़ी बात ये जानने वाली होगी कि पूर्वांचल के सटे जिले जैसे सिद्धार्थनगर और बलरामपुर, ये दोनों ही जिले जो हैं वो नेपाल की सीमा से सटते हैं और नेपाल में राप्ती का प्रकोप है इस वक्त और राप्ती का पानी नेपाल में चीन से आता है। चीन जब पानी छोड़ता है तो नेपाल जलमग्न होता है। नेपाल खुद के बचाव के लिए जब पानी को छोड़ता है तो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के जो जिले हैं वो प्रभावित होते हैं और इस दौरान उत्तर प्रदेश के जिलों में बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, अयोध्या, बस्ती, बहराइच, ये जो बड़े जिले हैं ये बाढ़ से ग्रसित हो रहे हैं और इन 15 जिलों का खुद दौरा किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। अपने तूफानी दौरों में उन्होंने न सिर्फ हेलीकॉप्टर के जरिए बल्कि जिन जगहों पर आवागमन हो सकता है वहां पर भी सीएम पहुंचे और अस्पतालों का भी निरीक्षण कर यह जानने की भी कोशिश की कि आखिर अस्पतालों का रियलिटी चेक है क्या। उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हैं। गांव-गांव जलमग्न हो गए हैं तो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। इससे पहले सीएम योगी ने सिद्धार्थनगर जिले में बाढ़ से तबाही का हवाई सर्वे किया था। फिर बाद में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी बांटी गई। जनपद के अंदर, सोहरतगढ़ जनपद के अंदर लगभग 75 से 80 हजार की आबादी डुमरियागंज जनपद में, डुमरियागंज तहसील में और इतनी ही आबादी
नौगढ़ तहसील में बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ प्रभावित इन सभी परिवारों को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न मिल सके, ड्राई राशन जिनमें 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 2 किलो अरहर की दाल, नमक, हल्दी, मिर्च मसाला, धनिया, रिफाइंड तेल और 10 किलो आलू के साथ ही लाई, चना, गुड़, मोमबत्ती, दियसलाई, ये सभी चीजें उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें कि यूपी सरकार मुआवजे का भी ऐलान कर चुकी है। अगर बाढ़ से घर मकान डैमेज होता है तो परिवार को 95,000 रुपए की सहयोग राशि दी जाएगी और अगर परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया कि जल जमाव से प्रभावित क्षेत्र में छिड़काव शुरू कराएं। बाढ़ के बाद संक्रामक बीमारियों की अंदेशा है, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग तैयार रहे। सभी स्वास्थ्य केंद्र में एंटी स्नैक वेनम होना चाहिए ताकि सर्पदंश का त्वरित इलाज शुरू हो सके। अस्पताल पहुंचने वाले किसी मरीज को कोई भी समस्या नहीं हो। वहीं उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ितों को 3 दिन के भीतर राहत सामग्री पहुंचा दी जाए। उत्तर प्रदेश में जहां कोरोना ने अपना असर दिखाया था, 23 करोड़ के लगभग जनता है और जनता कोरोना जैसी आपात स्थिति से गुजर रही थी, वहीं संभावित तीसरी लहर से पहले ही डेंगू ने अपना प्रकोप दिखाया। आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद जैसे बड़े शहरों में जहां रहस्यमयी बुखार से करीब 100 लोगों की मौत हुई तो सीएम ने अपना उड़न खटोला उठाया और चल पड़े आगरा, मथुरा और फिरोजाबाद के दौरे पर और वहां पे किया चिकित्सा का कैसे संसाधनों को उपयोग हो रहा है और चिकित्सकों के साथ बैठकर यह भी जाना कि जो भी रहस्यमयी बुखार की चपेट में आ रहा है उसका यथासंभव इलाज कैसे संभव है। और इस बीच जब बाढ़ ने भी अपना कहर बरपाया और राप्ती, बूढ़ी राप्ती, गंगा, यमुना जैसी बड़ी नदियां उफान पर थीं, उस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ निरीक्षण किया बल्कि यह भी लोगों के बीच में संदेश दिया कि अगर कोई भी बीमारी से ग्रसित होता है या किसी को अस्पताल में जाने की नौबत आती है तो उसका इलाज वो यथासंभव होगा और तुरंत होगा। इसके पीछे वजह यह भी है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जब कोरोना काल में खुद कोरोना से ग्रसित हुए थे उस समय भी उन्होंने टीम 11, टीम 9 की बैठकें लगातार जारी की कि प्रदेश की जनता जो है उसके बीच में किसी तरीके का गलत संदेश ना जाए कि सीएम खुद भी कोरोना ग्रस्त हैं तो कहीं हमारा क्या होगा। लेकिन बीच अधर में न छोड़ते हुए भी खुद भी कोरोना से ग्रसित होने के बाद जिस तरीके से लगातार बैक टू बैक अपने निरीक्षण किया और जिलों का दौरा किया वो दर्शाता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की जनता को लेकर कितने सीरियस मोड पर हैं। जहां दूसरी पार्टियां, विपक्षी दल इस वक्त राजनीतिक साठगांठ में और प्रबुद्ध सम्मेलन जैसे बड़े कार्यक्रमों में व्यस्त हैं, वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश की जनता के लिए काफ़ी फिक्रमंद नजर आ रहे हैं और यही बड़ी वजह है कि वो बैक टू बैक तूफानी दौरे जारी रखे हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सनोज शर्मा के साथ अम्बरीश सिंह, A1 टीवी न्यूज़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।